दो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहला, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन युद्ध विराम घोषित हो गया, सीज फायर घोषित हो गया। 5:30 बजे के करीब में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ट्वीट नहीं करके उन्होंने अपने ट्रुथ, जो उनका सोशल है मीडिया साइट, उसके ऊपर ये जानकारी दी कि लंबी रात की बातचीत के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए मान चुके हैं और अब दोनों के बीच इमीडिएट इफेक्ट से जो है सीज फायर लागू हुआ है। तो अब दोनों एक दूसरे पर किसी तरीके का हमला नहीं करेंगे। तो अब इसको मैं पॉजिटिव न्यूज की तरह लूं या निगेटिव न्यूज की तरह लूं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि एक तरफ मैं ये भी चाहता हूं कि युद्ध ना हो तो हमारी इकोनॉमी पे निगेटिव इफेक्ट ना आए, और दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूं कि जब तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद की समस्या सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो जितने भी ये वेस्ट वाले कंट्रीज हो जाती हैं या फिर इधर की भी जो इस्लामिक कंट्रीज हो जाती है, वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा इसको गुड न्यूज की तरह ही लूंगा कि चलो ठीक है, कम से कम युद्ध खत्म हुआ, जो वॉर बहुत ज्यादा हो सकता था वो खत्म हुआ। पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर उधर से भीख मांग के पैसा ले ही आता है। जैसे आज ही सुबह सुबह पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई कि IMF ने उनका 1 बिलियन का जो लोन था उसको सैंक्शन कर दिया है। मतलब IMF का भी मुझे समझ में नहीं आता, और वो यही तो वेस्ट की चाल मतलब समझ में आती है ना, कि अभी वो उसके पास पैसे नहीं है, वो भीख मांग रहा है लेकिन लड़ाई करने के लिए तैयार है, और फिर भी IMF उसको लोन दे रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि वेस्ट इंडिया के लिए कितना सपोर्टिव रहता है या क्या रहता है, क्या चाल रहती है। चलिए खैर, उन सब चीजों को हटाते हैं, मार्केट की बात करते हैं। ये मार्केट से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात की। तो इस महीने में, मई के मंथ में, बिल्कुल भी एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के अंदर में नेट सेलिंग की हो। सिर्फ और सिर्फ कल के डेट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा था, वहीं पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की थी। लगभग 3800 करोड़ रुपीस के आसपास की सेलिंग FIIs ने की थी। अब ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ये जो वॉर वाली जो समस्या थी, और इसीलिए मैंने पहले वॉर का जिक्र किया, कि ये जो वॉर वाली या युद्ध वाली जो समस्या थी, कहीं FIIs को लग रहा हो कि ये लंबा खींचे और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट खराब इंडिया के ऊपर हो जाए, और इस कारण से भी हो सकता है कि इतना अच्छा मूड माहौल रिकवरी का होने के बावजूद में FIIs ने कल के डेट में सेलिंग की हो। ऐसे में जो आज सीज फायर युद्ध विराम की जो अनाउंसमेंट हुई है, ये स्टॉक मार्केट के पक्ष में काम जरूर कर सकता है, क्योंकि इससे मूड माहौल फिर FIIs का चेंज होगा। इंडिया का मूड माहौल चेंज हो या ना हो, लेकिन FIIs का मूड माहौल चेंज होगा। FIIs के लिए ये पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह जाएगा, FIIs को पॉजिटिव संकेत मिलेगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, बहुत सारी बातचीत हो सकती है, क्योंकि FII से ज्यादा तो इंडिया के इन्वेस्टर डरे हुए थे। FIIs ने जितनी बाइंग की है, मतलब FIIs ने बाइंग की है महीने भर, और जब से ये पूरा वॉर सिचुएशन चल रहा था, FIIs ने बाइंग की है। सिर्फ पिछले डेट में सेलिंग की है, DIS भी 1-2 दिन सेल किया, नहीं तो बाइंग कर रहा है। सबसे ज्यादा जो सेलिंग इस पूरे सिनारियो में कर रहे थे, वो इंडिया के अंदर के इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टर जो थे, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो HUFs होते हैं, जो HNIs होते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल्स, रिटेल छोटे निवेशक होते हैं, वो लोग सेलिंग कर रहे थे। सबसे ज्यादा पैनिक मोड में वही लोग आ चुके थे। तो उम्मीद है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इसके बाद ये पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और मंडे को हमें काफी बढ़िया मार्केट देखने को मिले। जो अभी जो सिचुएशन बनी है, अब कल फिर कुछ हो जाए या आज रात को, क्योंकि बताए रात ही को सब कुछ होता है, तो रात को कुछ हो जाए तो वो अलग सिचुएशन है। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन अभी थी और जिस तरीके की ये अनाउंसमेंट आई है, और भाई न्यूज वाले भी ये चीज कह रहे थे, लेकिन न्यूज वाले पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने पढ़ा पूरा कि हाँ ट्रंप ने वहां पे लिखा है, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ये सही चीज हो सकती है। आप अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, सही है या फिर सही नहीं है। मार्केट पर मंडे को इसका क्या इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। मुझे तो लगता है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर और कोई थॉट है आपका तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना।
कि क्या रीजन हो सकता है उस थॉट के। यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि मार्केट में गुड न्यूज़ कम, पॉजिटिविटी कम और निगेटिविटी ज़्यादा है। पहले रसिया और यूक्रेन वॉर हो गया, फिर एफआईएस की सेलिंग होने लगी, ट्रम्प टैरिफ हो गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इजराइल वॉर, मतलब सब तरीके से परेशानी ही परेशानी यहाँ पे हो रही है, ऐसा इनका कहने का मतलब। तो देखिए ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये बिल्कुल सही है कि परेशानी तो हो ही रही है। लेकिन आप देखो पिछले 5 साल में 3 परेशानी बड़ी हुई है ना, मतलब 3 मार्केट करेक्शन बड़ा हुआ है। कोरोना का बड़ा करेक्शन हुआ, रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बड़ा करेक्शन हुआ, और ये 2024 सितंबर के बाद बड़ा करेक्शन मार्केट वैल्यूएशन के कारण करेक्शन देखने को मिला। और अभी जो 2024 के में सितंबर के बाद हुआ उसके तो मल्टीपल रीजंस थे। पहले ट्रम्प टैरिफ भी हो गया, फिर मार्केट का वैल्यूएशन भी हाई था, फिर जो नंबर्स कंपनीज के आ रहे थे उस टाइम पे वो बहुत बुरे हो चुके थे, जीडीपी ग्रोथ भी नीचे की तरफ जा रहा था, वो सब के कारण मार्केट में दिक्कत हुई। जब ये सब करके मार्केट रिकवर हुआ, फिर ट्रम्प टैरिफ का झमेला आया जनवरी फरवरी से, और उसके बाद जब ट्रम्प टैरिफ से रिकवर हुआ तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान का झमेला आया। तो अगर लगातार इस तरीके की परेशानी आएगी, जितने समय तक आएगी उतने समय तक तो मार्केट खराब ही रहे, क्योंकि हम ही और आप मिलके तो मार्केट बनाते हैं, और हम ही लोग जो नए लोग होते हैं वो काफी डर जाते हैं और पैनिक करते हैं, बेचते हैं, इधर उधर बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, जिस कारण से मार्केट थोड़ा खराब होता है। और ये भी चीज सही है कि जो लोग, कुछ लोग समझदारी से भी बेचते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, वो ये भी देखते हैं ना कि अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। अगर ट्रम्प टैरिफ में कुछ इंडिया के लिए निगेटिव होता है तो उसका बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी का ही तो रिफ्लेक्शन है स्टॉक मार्केट, जो बिजनेसेस हमारी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है वही तो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो अगर हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, किसी भी रीजन से इकोनॉमी खराब करेगी, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी खराब ही करेगा, रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि एकदम आप वही मिरर इमेज है ही, इकोनॉमी का मिरर इमेज ही है स्टॉक मार्केट। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि देखो इतनी परेशानी होने के बाद भी क्या पिछले 5 सालों में रिटर्न्स नहीं बने हैं, जबकि इतनी सारी परेशानियां रही हैं अभी के टाइम पे भी मार्केट इतना गिरा होने के बावजूद में? क्या पिछले 10 सालों में रिटर्न नहीं बने हैं? 10 सालों में और क्या क्या परेशानी आई, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वहां पे अमेरिका चाइना का भी ट्रेड वॉर जब पिछली बार ट्रम्प थे तब बना था, तो बहुत सारी परेशानियां हुई थी पिछले 10 सालों में, लेकिन फिर भी रिटर्न बना है ना। तो वैसे ही परेशानी पार्ट ऑफ द गेम है, निगेटिविटी पार्ट ऑफ द गेम है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, आपको शुरू के 3 साल तक, कभी कभी 5 साल तक भी बहुत मतलब अच्छे से ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, बहुत डर भी लगता है और फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि रिटर्न नहीं बन रहा। लेकिन ये 5 ईयर का जो बैरियर है ना, वो जैसे पार होता है वैसे सब कुछ मतलब आंखें दिमाग सब खुलने लगता है कि हाँ पैसा बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, मार्केट की गिरावट का पोर्टफोलियो पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पास्ट को देखे, हिस्ट्री को देखे और उससे सीखे, और हिस्ट्री से सीखेंगे तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाएंगे। कि जो चीजें अभी हो रही है क्या पास्ट में हुई है, नहीं हुई है। पास्ट मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 5 साल में 3 बार मार्केट 25% से ज्यादा गिर चुका है। 5 सालों में 3 बार मार्केट 25% से ज्यादा गिर चुका है। क्या फिर भी पिछले 5 साल का रिटर्न निगेटिव में है या जीरो है? आप देखो और बताओ नीचे, जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड हो, आप देखो क्या उस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 5 साल का रिटर्न निगेटिव में है या क्या है, नीचे कमेंट में बताओ। 3 बार 25% से ज्यादा गिरी है मार्केट पिछले 5 सालों, 2020 से 2025 तक।